नाभि सिर्फ शरीर का मध्य बिंदु नहीं है, ये उस द्वार की कुंजी है जिससे जीवन ने प्रवेश किया और जिससे जीवन की दिशा तय होती है। जब एक जीव भ्रूण रूप में होता है तब मां से जुड़ने का एकमात्र माध्यम होती है नाभि। वहीं से प्राण आते हैं, वहीं से पोषण आता है और वहीं से चेतना का बीज अंकुरित होता है। लेकिन जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं और यह शरीर बड़ा होता है, हम भूल जाते हैं कि हमारे अस्तित्व का सबसे मौलिक केंद्र क्या था। हमें यह बताया ही नहीं गया कि नाभि एक ऊर्जा केंद्र है। हमें केवल यही समझाया गया कि यह एक शारीरिक भाग है जो केवल शरीर के सौंदर्य या सजावट से जुड़ा है। पर वास्तविकता तो यह है कि नाभि के भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जान लेने के बाद आप केवल जीते नहीं हैं, आप जागते हैं। सदियों से नाभि विज्ञान को केवल कुछ आर्षियों, योगियों और तपस्वियों ने अपने भीतर संजोया। इसे शास्त्रों में नाभि चक्र कहा गया, लेकिन आम जन से इसे या तो छुपाया गया या तोड़ मरोड़ कर बताया गया। कभी आपने सोचा है क्यों यह बात हमारे स्कूलों, हमारे समाज या हमारे धर्म ग्रंथों में खुलकर नहीं सिखाई गई? क्यों हर धर्म ने ध्यान, प्रार्थना और उपवास की बात की, लेकिन शरीर के इस सबसे संवेदनशील और जागरूक केंद्र की बात टाल दी गई? क्या नाभि की शक्ति से कुछ ऐसा जुड़ा है जो सत्ता और समाज को असहज कर सकता है? क्या नाभि केवल एक अंग है या वह आत्मा का कंपास है? जो बात सबसे ज्यादा छुपाई गई वह यह है कि नाभि केवल भूतकाल की स्मृति नहीं है, वह वर्तमान की दिशा और भविष्य की गति को भी निर्धारित करती है। जो साधक अपनी नाभि को जागृत कर लेता है वह केवल स्वास्थ्य या ध्यान नहीं प्राप्त करता, वह अपने भीतर छुपे हुए ब्रह्मांड के स्वर को सुनने लगता है। अब वह भाव आता है जो हजारों वर्षों से केवल कुछ ही आत्माओं को अनुभव हुआ, जब नाभि के माध्यम से भीतर की यात्रा शुरू होती है। और यह यात्रा शुरू होती है तब जब आप नाभि को केवल शरीर का केंद्र नहीं बल्कि चेतना का प्रवेश द्वार मानते हैं। आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जहां केवल शब्द नहीं हैं, अनुभव हैं जो आपको आपकी ही गहराई में ले जाएंगे। यह कोई प्रवचन नहीं, कोई उपदेश नहीं, यह वह दर्पण है जिसमें आप अपने ही छुपे हुए आयामों को देखेंगे। यदि आप कभी रात में जागे हैं और भीतर कोई बेचैनी महसूस की है, अगर कभी आपने खुद से पूछा है कि मैं कौन हूं, तो यह वीडियो आपके लिए है। कृपया इसे पूरा देखें, कमेंट करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो सच को जानना चाहते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जो छुपाया गया वो उजागर हो। यह आपका अधिकार है जानना, और यही जानने की शुरुआत होती है जब हम समझते हैं कि नाभि केवल एक बिंदु नहीं बल्कि भीतर उतरने का द्वार है, और उस द्वार के रहस्य को हम तब खोलते हैं जब हम नाभि की मौन भाषा को सुनना शुरू करते हैं। पर यह कोई शब्दों में बोली जाने वाली भाषा नहीं होती, यह लय में होती है, यह तरंग में होती है, यह स्पंदन में होती है। नाभि की भाषा वह कंपन है जो भीतर की हर घटना पर प्रतिक्रिया देता है, एक सूक्ष्म धड़कन जो बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अंतर आत्मिक सृष्टि से जुड़ी होती है। जब कोई असंतुलन होता है जीवन में, चाहे वो मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, सबसे पहले उसकी प्रतिध्वनि नाभि में महसूस होती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमने उसे सुनना कभी सीखा ही नहीं। क्या आपको कभी अचानक चिंता, घबराहट या बेचैनी सी लगी है बिना किसी स्पष्ट कारण के? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है? क्या आपने ध्यान दिया है कि इन सब के बीच, पेट के बीचों बीच कहीं गहरा एक अजीब सा खिंचाव या सूनापन बना रहता है? वह नाभि की ही भाषा है। वह कह रही होती है कि कुछ ऊर्जा अवरुद्ध हो गई है, कुछ प्रवाह रुक गया है, कुछ ऐसा है जो आपको भीतर से खींच रहा है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे। संसार में हजारों प्रकार के चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद, योग, ध्यान, रेकी, तंत्र, मंत्र, लेकिन हर एक ने कहीं ना कहीं इस केंद्र को छुआ है, परंतु कभी भी पूरी स्पष्टता से उसे खोलकर नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि नाभि को जागृत करने का अर्थ होता है आपके भीतर की सत्ता को जागृत करना। और जब कोई व्यक्ति अपनी सत्ता को पहचान लेता है तो उसे बाहर के किसी आदेश,
डर या व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहती, वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए हजारों वर्षों तक इस विज्ञान को छुपाया गया। कुछ योगियों ने इसे अपने तक सीमित रखा, कुछ परंपराओं ने इसे गूढ़ भाषा में इस तरह छिपाया कि आम व्यक्ति उसके रहस्य तक पहुंच ही न सके, और आधुनिक विज्ञान ने इसे केवल अम्बिलिकल स्कार कहकर भुला दिया। लेकिन सच्चाई आज भी जीवित है। नाभि के भीतर एक ऊर्जा बिंदु है जिसे कुछ परंपराएं मणिपूरक चक्र कहती हैं, वहीं कुछ उसे जीवन बिंदु या सूर्य केंद्र कहते हैं। यही केंद्र आपके भीतर की इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति, आत्मबल और आंतरिक शक्ति का स्रोत है। यही वह स्थान है जहां आत्मा पहली बार शरीर से जुड़ती है। क्या यह सिर्फ संयोग है कि हर नवजात को पहले नाभि से जोड़ा जाता है और फिर संसार से, या फिर यह एक संकेत है कि जीवन की भाषा सबसे पहले यहीं बोली जाती है? और यही वो रहस्य है जिसे आज का मानव जानने को व्याकुल है, परंतु उसे दिशा नहीं मिल रही, क्योंकि उसे बताया ही नहीं गया कि उसकी चेतना का मानचित्र उसकी नाभि से शुरू होता है। और जब वह यह जान जाता है तो वह केवल जानता नहीं, वह बदलने लगता है, भीतर से, मौन में, स्थिरता में। ठीक उसी तरह जैसे कोई गहरे जल में उतरता है बिना कोई हलचल किए, लेकिन हर स्तर पर बदलता हुआ। और इस बदलाव का वास्तविक आरंभ तब होता है जब व्यक्ति जानता है कि नाभि के स्पंदन केवल ऊर्जा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संकेत होते हैं। यह संकेत किसी ग्रह या तारे से नहीं आते, यह संकेत उसी गूढ़ मौन से आते हैं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाभि उस स्थान की तरह है जहां से आत्मा ने समय और स्थान में प्रवेश किया, और वहीं से वह ब्रह्मांड के विशाल नेटवर्क से जुड़ गई। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक सूक्ष्म विज्ञान है। जिस प्रकार रेडियो तरंगें अदृश्य होकर भी संचार करती हैं, उसी प्रकार नाभि के माध्यम से हम एक ऐसी तरंग धारा से जुड़े होते हैं जो हमारे जीवन के निर्णय, घटनाओं और अनुभवों को आकार देती है। क्या यह संभव है कि हमारा मन किसी अदृश्य दिशा से आदेश पाता हो? क्या यह भी संभव है कि कभी-कभी जो निर्णय हम लेते हैं वे हमारे सोचने से पहले ही हमारे भीतर तय हो जाते हैं? क्या यह सब महज संयोग है या नाभि के माध्यम से कोई गहरा संवाद हो रहा होता है? जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में पड़ते ही धरती से जुड़ जाता है, वैसे ही आत्मा जब शरीर में उतरती है तो नाभि के माध्यम से ब्रह्मांड की धरती से जुड़ती है। यह जुड़ाव ही जीवन की दिशा तय करता है। हर जीव के नाभि केंद्र में एक कोड़ छुपा होता है। वह कोड़ उसकी आत्मिक स्मृति, उसकी राह और उसकी संभावनाओं का दर्पण होता है। जिसने उस कोड़ को पढ़ लिया उसने स्वयं को जान लिया। इसीलिए प्राचीन भारत के कुछ महान योगी जैसे महावीर, पतंजलि और स्वयं परमहंस योगानंद यह जानते थे कि नाभि केवल शारीरिक शक्ति का केंद्र नहीं, यह आत्मा की निर्देशिका है। ध्यान में बैठकर जब साधक अपनी नाभि पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करता है तो वह अपने भीतर से आने वाले संकेतों को सुनना शुरू करता है। वे संकेत शब्दों में नहीं होते, वे मौन में, भाव में और कंपन में होते हैं। कभी आपने अनुभव किया है, आप किसी स्थान पर पहुंचते हैं और अनायास ही वहां बेचैनी महसूस होती है, या किसी व्यक्ति से मिलते ही कोई भीतर से कहता है इससे दूरी बनाए रखें। यह चेतावनी, यह दिशा, यही ब्रह्मांडीय संकेत हैं जो नाभि के माध्यम से महसूस होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आधुनिक जीवन शैली ने इस कंपन को दबा दिया है। भारी भोजन, नकारात्मक विचार, सतही जीवन शैली और असंतुलित भावनाएं, ये सभी उस सूक्ष्म संवाद को रोक देते हैं। हम भीतर की आवाज को अनसुना करने लगते हैं और बाहरी शोर को जीवन का सत्य मानने लगते हैं। परंतु जो साधक इस सूक्ष्म ध्वनि को फिर से सुनना शुरू करता है, वह देखता है कि जीवन में निर्णय सहज होने लगते हैं। वह जानता है कब रुकना है, कब बढ़ना है, कब मौन होना है, कब बोलना है। वह ब्रह्मांड के लय से एक हो जाता है, और यह लय, यह कंपन केवल एक चीज से फिर से जागृत होती है, जब हम नाभि में स्थित अपने मूल को स्वीकार कर लेते हैं। और जब यह स्वीकृति भीतर उतरती है, तब अगला प्रश्न स्वतः जन्म लेता है। क्या नाभि केवल आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सेतु है, या यह स्वयं एक द्वार है किसी और लोक में प्रवेश का? यह द्वार केवल प्रतीकात्मक नहीं,
वह वास्तविकता के उन परतों को छूता है जिन्हें हमारी सामान्य समझ न तो देख पाती है न ही पकड़ पाती है। नाभि में एक दरवाजा होता है जो केवल शरीर से नहीं, समय से भी परे जुड़ता है। वह उन अनुभूतियों का स्थान है जहां मैं और सार्वभौमिक एक अजीब मौन में मिलते हैं। जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं तो महसूस होता है कि नाभि की ऊर्जा केवल नीचे की ओर नहीं जाती, वह ऊपर, बाहर और भीतर तीनों दिशाओं में फैलती है। जैसे किसी पुराने मंदिर के मुखौटे के पीछे एक रहस्यमयी कक्ष छुपा हो, वैसे ही नाभि में एक अंतराल होता है जहां से आत्मा के अनुभवों का विस्तार एक नए आयाम की ओर होता है। वहां संकेत आते हैं, रंगीन नहीं, शब्दों में नहीं, पर एक जानना जैसा सामना जो समय की सीमाओं को पार कर लेता है। क्या हमने कभी ध्यान से पूछा है कि हम किन सीमाओं के भीतर खुद को बांधते हैं? क्या वह विभाजन जो हमें अलग महसूस कराता है वास्तव में किसी आंतरिक द्वार के बंद होने की वजह से है? क्या कोई ऐसी ऊर्जा है जो केवल उस द्वार को जानने से खुलती है और फिर वह व्यक्ति खुद को पहले से अधिक पूर्ण महसूस करने लगता है? नाभि का द्वार उसी गहन पहचान का स्रोत है, वह पहचान जो केवल आत्मा को नहीं, पूरे अस्तित्व को एकता में बांधती है। और जब उस द्वार की गूढ़ता को धीरे धीरे महसूस किया जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि अलग थलगपन कभी वास्तविक नहीं था। वह केवल उस धड़कन का विराम था जो नाभि के माध्यम से फिर से जुड़ने पर बहता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब यह द्वार खुलने लगता है तो कोई बाहरी शक्ति नहीं आती, केवल एक मौन सहमति होती है। आत्मा अपने ही स्रोत को पहचानती है और चेतना स्वयं को उस बहाव में समाहित पाती है। और उसी क्षण एक नया सवाल जन्म लेता है जो सजगता को गहरा कर देता है। क्या हम अपनी नाभि के भीतर छुपी उस शक्ति को पहचानने की क्षमता खो बैठे थे, या हमने उसे समय के साथ भूलकर इतना दूर रख दिया था कि अब उसे पुनः पहचानना ही पुनरुद्धार है? शायद दोनों, क्योंकि विस्मरण और उपेक्षा साथ साथ चलते हैं। पहले हमने नाभि की शक्ति को समझना छोड़ा, फिर उसे अनुभव करना बंद कर दिया और अंततः उसकी स्मृति तक मिटा दी। हमने शरीर को देखा पर उसके केंद्र को नहीं, हमने ज्ञान को पढ़ा पर उसकी जड़ों को नहीं छुआ। और यह विस्मरण कोई अचानक नहीं हुआ, यह पीढ़ियों से चला आ रहा एक धीमा विलय है। कभी कभी ज्ञान को छीनने की जरूरत नहीं होती, बस उसे धीरे धीरे विस्मृति में ढकेल देना ही काफी होता है। यही हुआ नाभि के साथ। क्या आपको नहीं लगता कि किसी समाज से यदि उसका मूल छीन लिया जाए तो वह भटकने लगता है? क्या यही कारण नहीं है कि आज का मनुष्य बाहरी सुख की दौड़ में भीतर की शांति को खो चुका है? और क्या यह खोया हुआ केंद्र वही नहीं है जो नाभि के रूप में उसकी चेतना के सबसे करीब था? नाभि का विज्ञान सिर्फ योग की विधियों में नहीं बल्कि दैनिक जीवन की सजगता में भी छुपा है। प्राचीन समय में जब कोई व्यक्ति असंतुलित होता था तो वैद्य सबसे पहले उसकी नाभि देखते थे। वहां तेल रखते थे, हल्के स्पर्श से कंपन संतुलित करते थे। यह क्रिया केवल शारीरिक नहीं थी, वह व्यक्ति की चेतना को पुनः उसकी जड़ से जोड़ने की क्रिया थी। आज यह सब उपचार लोक कथाओं और घरेलू नुस्खों में सीमित होकर उपेक्षित हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्यों नाभि में तेल डालना केवल त्वचा को मुलायम करने का उपाय नहीं है बल्कि ऊर्जा के केंद्र को सक्रिय करने की एक विधि है? जब तेल धीरे से नाभि में डाला जाता है तो वह केवल बाहरी त्वचा को नहीं छूता, वह भीतर तक जाकर उस ऊर्जा को शांत करता है जो जीवन के प्रवाह को संचालित करती है। वह कंपन जो कहीं रुक गया था पुनः बहने लगता है। लेकिन यह जागरण तब तक नहीं होता जब तक यह समझ भीतर नहीं बैठती कि यह कोई प्रयोग नहीं, यह सम्मान है। अपने ही शरीर के उस स्थल को आदर देना जहां से जीवन ने गति पाई। और जैसे ही यह सम्मान लौटता है, चेतना भी लौटने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब साधक के भीतर एक नया भाव जन्म लेता है। क्या अब मैं केवल जीवन को जी रहा हूं या उसे सच में अनुभव कर रहा हूं, उस केंद्र से जहां से आत्मा ने पहली बार स्पंदन लिया था? यह प्रश्न साधारण नहीं, यह भीतर के मौन का उद्घाटन है। जीवन को केवल बिताना और उसे सच में जीना, दोनों में उतना ही अंतर है जितना एक बंद आंख और
खुली दृष्टि में। और यह दृष्टि तब प्रकट होती है जब नाभि के केंद्र को केवल शरीर का भाग न मानकर एक आंतरिक नेविगेशन बिंदु समझा जाए। नाभि एक ऐसा जीवित मानचित्र है जो केवल भीतर की दिशा दिखाता है। यह दिशा बाहर की दौड़ से नहीं, भीतर की सघन उपस्थिति से जुड़ी होती है। जब नाभि सक्रिय होती है तब व्यक्ति केवल सतह पर नहीं रहता, वह अपनी उपस्थिति को एक एक क्षण में अनुभव करने लगता है। उसके विचार गहरे हो जाते हैं, उसकी सांसें शांत, उसकी चाल में एक स्थिरता आ जाती है। क्या कभी आपने अनुभव किया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं? क्या उनकी ऊर्जा में कोई विशेष लय होती है, कोई ऐसा मौन जो आपको खींचता है? अक्सर ऐसे लोग वे होते हैं जो अनजाने में ही सही अपनी नाभि के केंद्र से जुड़े होते हैं। प्राचीन काल में जब किसी व्यक्ति को दीक्षा दी जाती थी तो सबसे पहले उसकी नाभि की जांच की जाती थी, क्योंकि यदि नाभि असंतुलित हो तो चेतना भी अस्थिर रहती है। उस संतुलन के बिना साधना गहराई में नहीं उतरती और अनुभव सतही रह जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में एक स्थान पर संकेत दिया कि जब शरीर शांत हो जाए और मन भी मौन हो जाए तब भी एक कंपन बचता है। वही है आत्मा की धड़कन और वह अक्सर नाभि के क्षेत्र से प्रकट होता है। वही अनुभव की शुरुआत है, वही आत्मा का अपना स्पंदन है। यह स्पंदन कोई रहस्य नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह आपकी अपनी चेतना है जो नाभि के माध्यम से बोलती है। वह कहती है, अब सुनो, अब रुको, अब भीतर देखो। और जब यह सुनने की आदत बन जाती है तो धीरे धीरे एक अद्भुत बात होती है। आप भविष्य को पहले से महसूस करने लगते हैं। निर्णय लेने से पहले दिशा स्पष्ट होने लगती है। भय जो अज्ञात से जुड़ा होता है उसका भार कम होने लगता है, क्योंकि अब आप केवल ऊपर ऊपर नहीं बह रहे, आप केंद्र से जी रहे हैं, वहां से जहां कोई द्वंद्व नहीं, जहां कोई अलगाव नहीं। और जब व्यक्ति केंद्र से जीने लगता है तो अगला स्वाभाविक प्रश्न भीतर से उठता है, क्या मैं अब भी केवल शरीर हूं या उस ऊर्जा का वाहक हूं जो समय से परे है और जिसका स्रोत मेरी नाभि में मौन रूप से धड़क रहा है? और जब मनुष्य इस अदृश्य प्रणाली को समझने लगता है तब वह केवल शरीर या विचार नहीं रह जाता। तब उसके अंदर जागता है एक दिव्य बोध जो उसे चेताता है कि वह मात्र इस जीवन का पात्र नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा है जो जन्म जन्मांतर से बह रही है। और इस बिंदु पर आकर सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है जो आज तक छिपाया गया। वह यह कि मनुष्य का अवचेतन मन हर क्षण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, लेकिन समाज, शिक्षा और धर्मों ने इसे कुचल कर रख दिया। हमें यह बताया ही नहीं गया कि हमारा मन कैसे दिन भर में हजारों तरंगें ब्रह्मांड की ओर भेजता है और वही तरंगें हमारे भविष्य को गढ़ती हैं। हमने सोचा कि भाग्य बाहर से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य हर दिन हमारे ही विचारों से निर्मित हो रहा है। यह ज्ञान अगर हर किसी को बचपन से दे दिया जाता तो शायद दुनिया की शक्ल ही कुछ और होती। आपको कभी बताया गया कि जब आप सोते हैं तो आपकी आत्मा हर रात एक सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है? नहीं बताया गया, क्योंकि अगर ये सच्चाई सब जान जाएं, तो वे खुद के भीतर ईश्वर को खोजने लगेंगे। और जब ऐसा होगा तो बाहर के मंदिर, मजार, मठ सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए इस रहस्य को छुपाया गया, क्योंकि अगर इंसान जान गया कि उसकी आत्मा हर रात एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, तो वह अपने अस्तित्व को साधारण मानना बंद कर देगा। यह भी जान लीजिए कि जिन सपनों को आप सिर्फ दिमाग की कल्पना मानते हैं, उनमें से कई आपकी आत्मा की यात्राओं के अंश होते हैं, लेकिन आपको भ्रम में रखा गया ताकि आप इन संकेतों को कभी गंभीरता से न लें। आपको कभी बताया नहीं गया कि ध्यान और गहरी नींद के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है, और जो व्यक्ति इस रेखा पर खड़ा होना सीख जाता है वह भविष्य देख सकता है, बीते जन्मों को समझ सकता है और दूसरों के जीवन में झांक सकता है। और अब यहां से शुरू होती है अगली कड़ी, जहां हम जानेंगे कि रात के विशिष्ट समय में जब आप सोते हैं तब कौन सी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकलती है और कैसे वह ऊर्जाएं आपके वर्तमान और भविष्य को आकार देती है। और अब जब हम अंत के इस मोड़ पर पहुंचे हैं तो एक बात साफ हो जाती है, जितना कुछ हमें आज तक बताया गया उससे कहीं ज्यादा कुछ था
जो हमसे छुपाया गया। नाभि सिर्फ शरीर का केंद्र नहीं, यह चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांड से जुड़ने का मुख्य द्वार है। हमें यह कभी बताया ही नहीं गया कि नाभि में तेल डालना, उसे ऊर्जावान बनाना और ध्यान के माध्यम से उसमें जागृति लाना, यह आत्मा और शरीर के बीच सेतु को सक्रिय कर देता है। क्यों छुपाया गया यह ज्ञान? क्योंकि जब व्यक्ति अपनी नाभि को समझ जाता है, वह आत्मनिर्भर बनता है। उसे किसी बाहरी तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। न नकारात्मकता असर करती है, न किसी की पकड़ में वह आता है। वह स्वतंत्र हो जाता है और यही स्वतंत्रता डराती है उस व्यवस्था को जो चाहती है कि आप हमेशा डरे रहें, बीमार रहें, भ्रम में रहें। लेकिन अब समय बदल चुका है। नाभि के माध्यम से आप अपने जीवन की सारी दिशा को बदल सकते हैं। आपको बस नियमित रूप से इसका अभ्यास करना है। प्रतिदिन नाभि में तेल डालना, विश्राम की स्थिति में रहकर 5 मिनट का मौन ध्यान करना और अनुभव करना कि एक दिव्य तरंग आपके अंदर फैल रही है। नाभि के रहस्य को जानकर व्यक्ति जीवन के सबसे छिपे हुए द्वार को खोल देता है, वहां जहां से आत्मा अपने विराट स्वरूप को पहचानती है, और वही है अंतिम मोक्ष का आरंभ। अब यह निर्णय आपका है। क्या आप भी उस प्राचीन शक्तिशाली ऊर्जा को जगाना चाहेंगे जो हमेशा से आपके भीतर थी, लेकिन आपको कभी बताई नहीं गई? आपका रास्ता यहीं से शुरू होता है, नाभि से।